हेलो फ्रेंड्स, एक वैकेंसी आई है। वैकेंसी मैनेजर के पद के लिए है, मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज। और यह वैकेंसी आई है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में। चलिए इसकी डिटेल्स देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी क्या है, लास्ट डेट क्या है और कब तक अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ E3 ग्रेड का पद है और पे स्केल 60,000 से 1,80,000 का है। एनुअल CTC बनेगा 17,44,000 रुपए का। मैक्सिमम एज 40 साल का है और एज की गणना 3 जुलाई 2025 को होगी। 3 जुलाई 2025 को अगर आपकी एज 40 साल से अधिक है तो आप एलिजिबल नहीं। 40 साल ही मैक्सिमम एज होनी चाहिए। डिफरेंट कैटेगरी के कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो आगे देखेंगे। देखिए क्वालिफिकेशन इस तरह है। फुल टाइम ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स। ठीक है, ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए 60% मार्क्स के साथ किसी भी सब्जेक्ट में। साथ ही साथ फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन HR पर्सनल मैनेजमेंट लेबर लॉस होना चाहिए। मतलब MBA हो, MBA का डिग्री हो या डिप्लोमा हो HR में, पर्सनल मैनेजमेंट में, लेबर लॉज में तो चाहिए। डिजायरेबल है कि लॉ या LLB LLM का डिग्री हो, ये डिजायरेबल है, नॉट एसेंशियल। एक्सपीरियंस देखिए 9 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और वह मांगा गया है इंडस्ट्रियल रिलेशन, HR में, पर्सनल मैनेजमेंट में, HR लीगल मैटर्स इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या फिर बड़े रेपुटेड प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, देखिए इमीडिएट लोअर ग्रेड के कैंडिडेट, इमीडिएट लोअर ग्रेड में अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और इमीडिएट लोअर ग्रेड इस तरह डिसाइड होगा कि वो 20,600 से 45,500 2007 के अकॉर्डिंग, या फिर 50,000 से 1,60,000 का जो ग्रेड पे है 2017 के अकॉर्डिंग, या पे लेवल 9 का पद है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, तो वो इमीडिएट लोअर ग्रेड माना जाएगा। प्राइवेट कैंडिडेट, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कैंडिडेट की अगर सिटी से 14 लाख रुपए है तो वो माने जाएंगे कि वो इमीडिएट लोअर ग्रेड में काम करे, उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस है तो एलिजिबल है। टोटल पदों की संख्या 1 है और ओबीसी कैटेगरी का पद है। केवल ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है इंटरनल कैंडिडेट को। एज में 5 साल का, एक्सपीरियंस में 1 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ ही साथ उनको कोई एप्लीकेशन फी देना नहीं होगा। जो SC ST OBC PWD कैंडिडेट हैं उनको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक सर्विसमैन आर्म्ड फोर्सेस के हैं, उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया गया। जितने साल उन्होंने नौकरी आर्म्ड फोर्सेस में की है उतने साल की एज रिलैक्सेशन दिया गया है, सब्जेक्ट टू अ कंडीशन। वो कंडीशन यह है कि अब अपनी एज में से नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस घटाइए और जो रिजल्टेंट आएगा वह यहाँ दिए गए मैक्सिमम एज से 3 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन फी 300 रुपए का है। SC ST PH तथा इंटरनल कैंडिडेट को कोई एप्लीकेशन फी देना नहीं है। देखिए सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन वर्चुअल मोड से इंटरव्यू लेके हो सकता है या फिर 1-to-1 फिजिकल मोड में इंटरव्यू लेके भी हो सकता है। ठीक है, आप लोग जो एप्लीकेशन देंगे उसके आधार पर ये लोग आप लोग को शॉर्ट लिस्ट करेंगे और इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। फिजिकल मोड में 1-to-1 या फिर वर्चुअल मोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरव्यू करके सिलेक्शन करेंगे। अप्लाई करने का लिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जॉब नोटिफिकेशन का लिंक भी आपके स्क्रीन पे है। ये दोनों लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों 3 जून को एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और यह एप्लीकेशन 3 जुलाई को शाम के 5 बजे तक ओपन रहेगा। लेकिन लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जल्दी जल्दी अप्लाई करें। दोस्तों यह मैं गवर्नमेंट के वेबसाइट से यह जॉब ढूंढ के लाया हूँ, ऑथेंटिक सोर्स से। आपको किसी जॉब पोर्टल पे ही यह जॉब नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक्सपीरियंस लोगों के लिए जॉब है। और जॉब पोर्टल्स वाले नंबर ऑफ पद कम होते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट कम होता है तो उसे इग्नोर कर देते हैं, उसको अपने पोर्टल पे नहीं डालते हैं। आप लोग को अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग के लिए ये 1 सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद हो जाती है। धन्यवाद।